फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम परमाणु के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो ये टॉपिक है वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए इक्वल है। तो आइए पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। तो परमाणु, जिसे इंग्लिश में हम एटम कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहले एक भारतीय दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व, महर्षि कणाद ने कब 500 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया। किसने? सबसे पहले भारतीय दार्शनिक हुए महर्षि कणाद। उन्होंने 500 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताया कि यदि हम कोई पदार्थ ले और उस पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करें तो उस पदार्थ के क्या होते जाएंगे? टुकड़े होते जाएंगे और अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तब उस सूक्ष्मतम कण को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इसके बाद दो वैज्ञानिक और आए। एक का नाम था डेमोक्रिटस। एक का नाम क्या था? डेमोक्रिटस। और एक का नाम था ल्यूसिपस। दो वैज्ञानिक और आए। एक का नाम था डेमोक्रिटस और एक का नाम था ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस आए जिन्होंने इन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य, अर्थात न काटे जा सकने वाला। अविभाज्य अर्थात न काटे जा सकने वाला। अविभाज्य अर्थात न काटे जा सकने वाला। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद ने बताया था। कब बताया था? 500 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा था कि यदि हम कोई पदार्थ ले और उसके क्या करें? छोटे छोटे टुकड़े करें तो अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य अर्थात न काटे जा सकने वाला। ठीक है। अब हम अगर बात करें परमाणु की डेफिनेशन की, तो परमाणु की डेफिनेशन होती है पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अगर हम बात करें परमाणु की स्ट्रक्चर की, तो देखते हैं ये है परमाणु की स्ट्रक्चर। अब परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। परमाणु के केंद्र में एक ठोस और धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? नाभिक है। ये हमारा क्या हो गया? नाभिक हो गया। अब नाभिक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो नाभिक की डेफिनेशन क्या होती है? परमाणु के केंद्र में, परमाणु के सेंटर में एक ठोस धनावेशित क्या होता है? भाग होता है, और उस भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, नाभिक की। तो नाभिक होता क्या है? परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित, परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित क्या होता है? भाग होता है। परमाणु के केंद्र में ठोस धनावेशित क्या होता है? भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्र में ठोस धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया नाभिक। अब नाभिक के बाहर से आपको ये दिख रही है, ये वाली, इनको हम बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं? कक्षा। तो कक्षा की परिभाषा क्या होती है? ये जो सारी है इनको हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। तो कक्षा की डेफिनेशन क्या होती है? तो देख लेते हैं कक्षा क्या होती है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर का, किसमें? परमाणु में किसके? नाभिक के। परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जहां क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कक्षा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह
तो जहाँ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले परमाणु के बारे में 500 ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किसने बताया था, महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा था कि यदि हम कोई पदार्थ ले और उसके टुकड़े करें तो अंत में एक ऐसी क्या आएगी, अवस्था आएगी जब उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, एक डेमोक्रिटस और एक ल्यूसिपस ने इन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया, एटम्स, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य अर्थात न काटे जा सकने वाला। इसके बाद अगर हमने परमाणु के स्ट्रक्चर की बात की तो परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु के मौलिक कणों के बारे में। परमाणु के किसके बारे में, मौलिक कणों के बारे में। परमाणु के कैसे कण, मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण, प्रश्न आता है परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। तो परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन। और जो थर्ड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। थर्ड क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा वापस आते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर पे। ये परमाणु का क्या है, नाभिक। परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। प्रश्न आता है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं। इसका आंसर है परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में। परमाणु के केंद्र में ठोस धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और परमाणु के नाभिक में कौन से मौलिक कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं। एक फर्स्ट होता है प्रोटॉन और सेकंड क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगर प्रश्न आता है नाभिक में कौन से मौलिक कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाता है, तो तीसरा मौलिक कण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमा करता है या चक्कर लगाता है। तो परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं, परमाणु के कुल 3 मौलिक कण होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन द्वारा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन के बाद आता है न्यूट्रॉन। अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सैडविक द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स सैडविक द्वारा की गई। इधर भी आ जाते हैं। अगर प्रश्न है परमाणु की खोज किसने की, किसकी खोज, परमाणु की खोज किसने की, तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने की। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी जॉन डाल्टन ने परमाणु खोज की वो उसके बारे में। परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स सैडविक ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सैडविक ने। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, ऋणावेशित कण होता है, अर्थात इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कोई भी आवेश नहीं होता है। ना तो इसके ऊपर प्लस होता है ना इसके ऊपर माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे
थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणावेशित कण है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन होता है किसका है? माइनस का होता है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसके बाद आती है न्यूट्रॉन की बात। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन पर आवेश टोटली कितना होता है? शून्य होता है। अर्थात न्यूट्रॉन पर टोटली आवेश कितना होता है? शून्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है जिस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन कैसा कण होता है? एक धनावेशित कण होता है जिस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन की खोज जैन सैडविक द्वारा की गई। यह एक उदासीन कण होता है तथा इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात इसके ऊपर कुल कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। अब आवेश के बाद बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी? द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन पर अगर बात करें तो प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है 1.68 × 10⁻27 किलोग्राम, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर प्रोटॉन के बराबर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम क्या होता है? आवेश होता है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? परमाणु के मौलिक कणों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा परमाणु के बारे में। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन है। सबसे पहले विचार तो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दिया था, लेकिन परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। एक अब सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत। प्रश्न आता है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है जॉन डाल्टन के द्वारा। तो याद रखना है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th और 9th दोनों के लिए ये बिंदु क्या है? जरूरी है। तो पढ़ते हैं परमाणु, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में की। परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। तो प्रश्न आता है परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने कब की? सन 1808 ईस्वी में की। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणु क्या है? अविभाज्य। परमाणु क्या है? अविभाज्य, अर्थात परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही परमाणु को क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। अब एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।